शिव पुराण में लिखा है। विप्रधेनु सुर और तीसरा झंडा देवताओं के हाथ में। विप्रधेनु सुर संत हिते, और चौथा मोक्ष का द्वार संत के हाथ में है वो झंडा। संत किसको कहते हैं भागवत में? संत का मतलब ये नहीं कि कंठी माला डाल दे, गले में 25 लाल पीला कपड़ा पहन दे, विचित्र भेष बना दे, भभूत रमा दे, उठ पटांग हिसाब किताब जीवन बना दे, खुद भी परेशान हो और दूसरों को भी परेशान करे, वो संत का मतलब नहीं है। भागवत में संत की व्याख्या करी है मेरी बहिना कि जिस आदमी को, जिस भी आदमी को देख करे आपको अपना बचपना याद आवे। जिस आदमी को देख करके आपको अपना बालपन याद आ जाए, समझना वो संत आपके आगे खड़ा हो रखा है। आपको बचपन याद आ जाए, आपको बाल मित्र याद आ जाए, आपको बाल सखा याद आ जाए। बाल मित्र तस्वीर देख लो अच्छी तरह, बाल मित्र। तो जिसको देख करके मेरी बहनों आपको अपना बचपना याद आ जाए, ठुमक 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 माँ बाप के घर में नव दुर्गा, और मित्रों को अपना बालपन याद आ जाए, आहा क्या दिन थे वो भी क्या दिन थे। कोई चिंता फिक्र नहीं थी, सब चिंता फिक्र माँ बाप के मत थे। हम कितने निर्द्वंद थे। लीला आगे चल रही है। इंद्र ने कहा गौ माता को पिताजी के पास चलते हैं, पिताजी से उपाय पूछते हैं। सारे देवता गौ माता को लेकर के और पहुंचे कहाँ? ब्रह्म देवता के धाम, ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहते हैं पिताजी ये गौ रो रही है, क्या हुआ पुत्र? इसके ऊपर राजाओं ने अत्याचार कर दिया, दुर्गुणी पैदा हो गए हैं और उन दुर्गुणियों ने सत्यानाश मार दिया है धर्म का। ब्रह्मा जी ने कहा सो तो बात ठीक है, लेकिन मैं इसके आंसू पोंछने में असक्षम हूं। ब्रह्मा कह रहा है मैं इसके आंसू पोंछने में असक्षम हूं। महाराज कौन पोंछेगा इसके आंसू? बोले कैलाश में चलो, वो पूछेंगे। गए कैलाश पर्वत में तो क्या देखते हैं? तो बाबा ही है, दुनिया कमाई कर रही बाबा के यहाँ। वहां क्या हो रहा है? रंगे नंदे भृंगे रास रचत है, केली करत है यति बारी। गंधर्वों के बाजे बज रहे हैं कलंदर के द्वार पर, और गण नाच रहे हैं, देवता नाच रहे हैं। धीन कते दीन दीन कते मृदंगम बादयते, मृदंगम बादयते। तालियां। मृदंगम बादयते, मृदंगम बादयते, मृदंगम बादयते, मृदंगम बादयते, मृदंगम बादयते, मृदंगम बादयते। क्वण क्वण ललिता वेणु रे, क्वण क्वण ललिता वेणु रे, क्वण क्वण ललिता वेणु रे, क्वण
श्रीराधीयते तां तां लोपचुपतालं तानुपचुपतालम तां तां लोपचुपतालं तानुपचुपतालम डमरो वादयते डमरो वादयते डमरू वादयते डमरू वादयते डमरो वादयते डमरो वादयते डमरू वादयते डमरू वादयते और बह रहे हैं ज्ञान की गंगा स्नान कर रहे हैं गण झपा झप स्नान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हे नाथ इसे पहचाना आप तो पशुपति नाथ हैं। क्या करें ब्रह्मा जी आप तो पशुपति नाथ हैं आप तो पशुओं के भगवान हैं। पशुपति नाथ का मतलब पशुओं का भगवान। आप तो पशुओं के नारायण हैं इसको पहचाने। यह कौन है? धरणी रोपणे माताए यशोदानंदे दायिनी। यह धरणी है। यह कौन है? पृथ्वी है पृथ्वी। ये रो रही है गौ का रूप बना करके क्योंकि इसके ऊपर अत्याचार बढ़ गया। राजा का रूप बना करके सब अत्याचार कर रहे हैं। इस धरती से प्रेम भाग गया है। क्या करें ब्रह्मा जी इस धरती से? परे में रोपी रतन उड़ गया है उड़े गया है। घृणा प्रकट गई है। प्रेम के तो कहीं नामो निशान हो ही नहीं रहे हैं। और जब प्रेम के नामो निशान नहीं हो रहे हैं तो भगवान शंकर कहते भाई ये काम करो प्रेम के देवता को जगाओ। सब राजी हो गए जब भगवान शंकर ने कहा ना प्रेम के देवता को जगाओ। सब राजी हो गए। और कौन है प्रेम का देवता मेरी बहनों? सुनो भागवत की पोथी में पहले ही पन्ने में लिखा हुआ है। पहले ही पन्ने में, दूर भी नहीं जाना, पन्ना खोलो गीत मिल जाएगा। क्या लिखा है? निशेष शेष मुख गीते कथे कपान प्रेम 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 प्रकाश कृत शरणं गतोस्मि। भागवत कहता है कि प्रेम रूपे भगवान ने थामा हुआ है इस पृथ्वी रानी को। हमारी बच्चियों को पूछो ना, ए बिटिया इस धरती को किसने थामा है? तपाक से कहती है शेष नारायण ने। तेरे को किसने बताया कि इस धरती को शेष नारायण ने अपने फन में थाम रखा है? तेरे को किसने बताया बेटी? ये तो भागवत के पहले पन्ने में लिखा है। तूने कैसे जाना? वो जान गई। हाँ हाँ, इस धरती को शेष नारायण ने अपने फन में थाम रखा। शेष नारायण का पहला ही गीत कि कहाँ है शेष नारायण? प्रेम प्रकाश कृत शरणं गतोस्मि। अरे बिटिया
तुम्हारे और हमारे धरती को थामा हुआ है प्रेम रूपी रतन ने। प्रेम तो इस संसार का महाअणु है। एटम बम से लाखों गुना ज्यादा ताकत है प्रेम में बिटिया, इस्तेमाल करके देखना। प्रेम किसी का भी बंटाधार कर सकता है। परमाणु बम तो मिटा सकता है, खाली बना नहीं सकता, लेकिन प्रेम बना भी सकता है। मिटाता नहीं है, बनाता है। इसलिए जीवन का अणु क्या है? भागवत कहता है बिटिया जीवन का अणु प्रेम है। इसको पकड़, इसको पकड़। भगवान शंकर कहते हैं ए गौ माता, तेरा दुख देखा नहीं जा रहा। ऐसा करते हैं, जगाते हैं उस क्षीर सागर वासी को जो मेरा कुल देवता है, मेरा आराध्य है, मेरा नारायण है, मेरा प्राण धन है। रोने लगे शिव जी, मेरा प्राण धन है, मेरे प्राणों में बसा हुआ है, उसको जगाएंगे। शिव सागर में जाकर के उसको उठाएंगे, वो सोया रहता है। आगे आगे गौ माता, पीछे पीछे देवता ब्रह्मा और भगवान शंकर नगाड़े बजाते बजाते बैकुंठ की ओर जा रहे हैं। नगाड़ा बज रहा है और बैकुंठ में जाने के लिए मेरी बहनों 7 द्वार हैं। पहले भी 7 ही थे, आज भी 7 ही है, कोई भेद नहीं है। योग विद्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, दरवाजे उतने ही रहते हैं बिटिया जितने हजारों साल पहले थे। योग विद्या ही है। बिजली है, चाहे इसको लाख बरस बाद दोबारा कोई खोज दे, ये ऊर्जा है। इसी तरह अब क्या हुआ, ये सारे देवता नगाड़ा बजा करके बैकुंठ की ओर जाने लगे। 7 दरवाजे नारायण की ये देहली में। सब पहुंचे पहले दरवाजे पे। ये दरवाजे हमारे शरीर में भी हैं, जिनको कहते हैं 7 चक्कर। योगी इन्हीं को खोल करके अंदर घुस जाता है, लेकिन जो भक्तराज होते वो चक्कर उक्कर की परवाह नहीं करते, वो सीधे ही खोल देते। वो योगियों का भी महायोगी हो जाता है, उसने चक्कर पर ध्यान नहीं दिया, उसने तो सीधे ही खोल दे सारे चक्कर प्रकाशमान एक ही झटके में। ले, प्रेम बहुत ऊंची चीज है बिटिया। प्रेम सारे चक्कर खोल देती है। प्रेम योग विद्याओं की सिरमौर है। जिसके घट में प्रेम आता है उसको योग विद्या नाक पकड़ के सीखने की जरूरत नहीं है। वो अपने प्रेमी से अपने आप ही जुड़ जाएगी। नाक नहीं पकड़ना फूफ 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 करके, बस प्रेम आ गया समझो एटम बम प्रारंभ हो गया। शिव शंकर ने इसीलिए कहा कि इंद्र प्रेम तो इस धरती का परमाणु है, प्रेम प्रकाश कृत शरणं गतोस्मि। पहले द्वार पे पहुंची, ये देवता गऊ के साथ में क्या देखा? सोने का द्वार, बद्रीनारायण का सोने का द्वार। सोने का मतलब लोभ का बंधन, लोभ। सबने पहला दरवाजा तोड़ दिया, अंदर घुसे दूसरे द्वार पे नारायण के। वहां क्या हो रहा है सुनो मेरी बहनों। वसंत है
वसंत है मधो माधवे, दूसरे द्वार पर बसंत ऋतु प्रगटी हुई है। भगवान को मिलने जाओ और बसंत से सामना न हो, कभी हो नहीं सकता बिटिया। भगवान से मिलने जाओ